सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। रंग लगाया, कुछ ने गुलाल ही लगाया, कुछ ने कल होलिका को जलाया। आज ये सवाल पूछ लेते हैं, आपसे चिंतन छोड़ते हैं। क्या होली के रूप में होलिका को जलाना, एक जीवित महिला को जलाना जैन धर्म के लिए सही है क्या? जो जैन धर्म को अनुयायी हम मानते हैं, लगता नहीं कि इस तरह संकल्पित हिंसा को हम अनुमोदित करते हैं। और अगर ये संकल्पित हिंसा है तो क्या नरक गति का फिर बंद नहीं होता है? चिंतन का सवाल छोड़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इसके अंदर एक जीवित महिला जो हिरण्याकश्यप की बहन होती है, प्रहलाद की बुआ होती है, उसे जिंदा होलिका के अंदर दहन होता है और हम उसके बाद होलिका को जलाने के बाद होली कहते हैं। तो क्या यह सही है? सवाल आपके लिए है। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे स्वर्णभद्रकूट के दृश्य दिखा रहे हैं आपके पास। जी हाँ, आप देखिए इनको। आसान नहीं है इनको देखना और इस बात की अनुमोदना करना। कृत कर रहे हैं कार्य तो अनुमोदन तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। परसों पारणा हुई थी आचार्य प्रसन्न सागर जी की स्वर्णभद्रकूट सम्मेद शिखर जी पावन तीर्थ पर। 557 दिन का कर रहे हैं सिंह निष्कृत व्रत। व्रतों का सबसे राजा है ये, सबसे बड़ा प्रधान। इसमें मात्र 61 दिन पारणा होती है और परसों पारणा हुई थी 16 मार्च को आचार्य ऋषि की इसी स्वर्णभद्रकूट पर। वहीं के दृश्य आपके पास यहाँ लेकर आए हैं। आजकल इनका कहते हैं पूरा व्रत उपवास यहीं इसी कूट पर चल रहा है। 21 जुलाई 2021 को आपने सिंह निषिद्ध व्रत और साथ में सोने पर सुहागा, ये कहते हैं मौन व्रत भी धारण कर लिया था। अगर हम लोगों से आप में से कहा जाए कि एक दिन मौन रखिए, कहते हैं उससे कर्मों की बहुत ज़्यादा निर्जरा होती है। अंदर से असत्य बोलने की, झूठ बोलने की अपने आप आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं। और ऐसा मौन व्रत जो रखा है 557 दिन का, 21 जुलाई को शुरू हुआ और 28 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस अगले साल आएगा, उसके दूसरे दिन जाके वह पूरा होगा। मौन व्रत भी और सिंह निष्कृत व्रत भी। कैसी बात है, जिसमें 496 दिन यानी 10% दिन ही उपवास के बाद पारणा हो पाती है। 90% दिन उपवास रहता है। ऐसे व्रत, ऐसे कि हम बार बार नमन करते हैं ऐसे संत को कि ऐसे श्रेष्ठतम चर्या के साथ श्रेष्ठतम उपवास का यह धारण करके अपनी श्रेष्ठ निर्जरा करते जा रहे हैं कर्मों की। बार बार हम नहीं, सब लोग कहते हैं हमें एक होना होगा, एकता का बिगलू बजाना होगा, शंखनाद करना होगा, तभी हम भविष्य में अपने को बचा पाएंगे। नहीं तो बिखरते बिखरते उंगलियों की ताकत खत्म हो जाएगी। मुट्ठी बनकर नहीं हुए तो सब कुछ ये उंगलियां अपने आप काम नहीं करना बंद कर देंगी, अपने आप छीन लिया जाएगा। यह हमारे से जो भी आज सिमटा हुआ जैन समाज है थोड़ा सा, वह भी अलग अलग तितर बितर हो जाएगा। एक मंच पर आए, विभिन्न संप्रदाय के हों, विभिन्न पंथ के हों, जब एक मंच पे आते हैं तो लगता है हमारी एकता की कहीं ना कहीं अभी भी ज्योति जल रही है। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि हम अपने बड़े मंचों से अपने ही संप्रदाय के लोगों को कहते हैं कि अपने संत के अलावा दूसरे संत यहाँ आए नहीं, बोले नहीं मुंह से। अगर ठहरते हैं एक दिन के लिए, जम्बा ठहरने भी नहीं देंगे। आज कुछ जगह तीर्थों में भी शर्म मत करिएगा, हकीकत है अपने मन से बोलना पड़ता है। कई तीर्थ हमने ऐसे बनवा दिए हैं कि वहाँ पर जिस संघ ने बनवाए हैं, दूसरे संघ का साधु वहाँ के रुक नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है तभी लगता है कि हम आपस में ऊपर से कहने वाले कुछ और अंदर के हमारे हाथी के दांत कुछ और होते हैं। अब देखिए चित्र देख रहे हैं, जैसे यह घोषणा क्या कर रहे हैं कि हमारे ही संप्रदाय के और संत यहाँ के प्रवचन नहीं कर सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, कोई और कार्य नहीं करते। हाँ, चाहते हुए ठहरना चाहे बस ठहर सकते हैं एक दिन के लिए। अगर हम इसी तरीके से नई नई दीवार, नई नई खाइयां बनाते रहे तो हमारी एकता को तो अपने आप चीरहरण होता रहेगा। हम बढ़ते रहेंगे, एकता का बिगुल कहने वाला अपने आप ही टाई टाई फिस हो जाएगा और जैन आपस में अपने आप बिखर कर खत्म। सुनिए जरा, यह गच्छों के अंदर संतों की लड़ाई। अचल गज के तमाम स्थानों के अंदर अन्य गज के महात्मा आ सकते हैं। रुकना हो विहार में तो एक आध दिन रुक सकते हैं, पर उनका वाचना, प्रवचन, शिविर, सभा, नाइट टॉक, सत्संग, ऐसा कोई भी चीज, उपदेशात्मक कोई भी चीज अचल गज के कोई भी उपाश्रय में नहीं हो सकेगी। उसका खास सभी संघ इस नियम का खास पालन करने के लिए तत्पर बने। ट्रस्ट मंडल, कमेटी, कारोबारी, ये सब खास चीजें, इन चीजों का लक्ष्य रखें। फोर्स बहुत आएगा, प्रेशर बहुत आएगा। पर्सनल भगत, इंडिविजुअल भक्त कच्छी समाज वाले ही आकर के करेंगे, पर गच्छाधिपति की आज्ञा अखिल भारत अचल गज संघ की
पहल, अपील, ये सब चीजों को लक्ष्य में रख करके संघ में, गच में शांति का वातावरण बना रहे, इसके लिए खास प्रयत्न करना। देख रहे हैं आप, आगे पहुंच गए हम श्री महावीर जी, हमारे अंतिम तीर्थंकर का 1000 वर्ष प्राचीन से भी ज़्यादा प्रतिमा यहाँ पर है। और महावीर जी के नाम से यह प्रतिमा आज उनके स्वरूप को जैसे विश्व में विख्यात कर दिया है। यहाँ पर 24 साल बाद अभिषेक होने वाला है। महामस्तकाभिषेक इस वर्ष के अंत के अंदर होता है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और इसके लिए आचार्य वर्धमान सागर जी का विहार इधर हो रहा है पूरे संघ के साथ। इस सदी का पहला महामस्तकाभिषेक होगा 24 वर्षों बाद। और उसके लिए देखिए, वहाँ के प्रतिनिधि मंडल ने, महोत्सव कमेटी ने इस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, चर्चा की इसके बारे में, कैसे इस महाआयोजन को बहुत बड़े विशाल रूप में विश्व स्वरूप के अंदर करा जाए। शिखर जी की 27 से ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं सागरमल जी। ये हमने 2-3 दिन पहले आपको एपिसोड में दिखाया था। कईयों के फ़ोन आए कि आप इस तरह की फेक न्यूज़ें मत दिखाएं, कोई प्रमाण नहीं होता और आप दिखा देते हैं। ऐसा गलती हो जाती है बहुत कुर, और यह गलती का पैमाना आपके सामने है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और हाथ कंगन को फारसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह है सागरमल जी विदिशा से, जिनके बारे में हमने बात की थी। टीचर थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। इस 5 अप्रैल को ये 85 साल के हो जाएंगे, है ना। 85 साल के युवा, अच्छे 40 साल के इनके सामने नीचे पानी भरते हैं। और अब इनकी यह जो थी 3181वीं वंदना थी, जब ये चंदापुर टोंक पर इस तरीके से मिले थे। इन्होंने बताया कि मेरा पोता IAS है, और गर्व से फूलते हैं अपनी बातें बताते हुए। कहते हैं अभी तो जान है हड्डियों में, अभी तो वंदना करता ही रहूँगा। 3181 27 किलोमीटर की, और बाहर की परिक्रमा 54 किलोमीटर की, यह 77 बार कर चुके हैं। सेवानिवृत्त टीचर, और देखिए क्या है इनमें श्रद्धा और भक्ति का सामंजस्य। कूट कूट कर भरी है वंदना के प्रति आलिंगन करने की, अपनी श्रद्धा को दिखाने की, अपने को समर्पण की समेत शिखर जी पर। कभी हिम्मत आप भी करिए। कुछ लोग एक बार करके आहें भरते हैं, और कुछ कहते हैं कि एक बार भाग्य से कर लिया, क्योंकि यहाँ की एक बार निर्मल भावों से वंदना कर लें आप, तो नरक त्रियंज गति का बिल्कुल बंद नहीं होगा। ऐसे पावन तीर्थ के दर्शन करके ही इंसान गदगद हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने बहुत चमत्कार मैजिक दिखाए हैं। ऐसे मैजिक देखते रहते हैं, खिलौने के रूप में खेलते भी आप। पर आपको एक मैजिक यंत्र दिखा रहे हैं। कहाँ का है यह है खजुराहो मध्य प्रदेश में पारसनाथ मंदिर का। कब का है? 1000 वर्ष प्राचीन है, कम से कम ही है। इसे कहते हैं 34 यंत्र। खास बात क्या है, इसमें 16 खाने बने हैं स्क्वायर के अंदर। आप देख रहे होंगे इन 16 खानों में ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े, और यही नहीं, 16 खानों के ऊपर के 4, बीच के 4, नीचे के, साइड के, बाएं के, कहीं के भी लीजिए, कैसे भी लीजिए, नीचे से गिनिए, ऊपर से गिनिए, 4 अंकों को जोड़ केवल 34 ही आता है इन 16 के 1 से 16 तक की गिनती में। एक अजूबा है। कंप्यूटर भी इस तरह की गिनती करने में कई बार फेल हो जाते हैं। वहाँ पर ये 1000 वर्ष प्राचीन इस तरह के यंत्र बने होते हैं, है ना। कमाल की बात। दिमाग लगाइए आप भी कुछ। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।